पाकिस्तान पर हमला करने की नाकाम कोशिश की। बहादुर अफवाज ने हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर तारीख रात को चांदनी रात बना दिया। दुश्मन के 80 जहाज़ों ने 6 मकामात पर हमले किए। हमारे तैयारों ने 3 राफेल समेत 5 भारतीय जंगी जहाज़ों को मार गिराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली से खिताब। शहबाज शरीफ की सर्विसेज चीफ्स को मुबारकबाद। कौमी असम्बली में करारदाद पेश करने का ऐलान। बोले ये रिवायती जंग थी जिसमें पाकिस्तान ने भारत को चित कर दिया। ऑपोजिशन के साथ अपने चैम्बर में मिलने को तैयार हों, आएँ, मिल बैठें और पूरी दुनिया को दिखाएं कि हम एक हैं। मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि कल रात जो गुजरी, हमारे दुश्मन ने उसको तारीख रात समझकर अंधेरे में माजी की तरह छुपकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की नापाक कोशिश की। हमारी बहादुर और दलेर अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के इस मकरूह हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर उस तारीख रात को चांदनी रात बना दिया। हिंदुस्तान ने राफेल जहाज खरीदे हैं, उस पर बड़ा नाज करता है। कल रात को जनाब स्पीकर, हिंदुस्तान ने पूरी तैयारी के साथ 6 शहरों पर हमला किया और पाकिस्तान के उकाब मुकम्मल तौर पर तैयारी में थे। उकाब, झपटे और आनन फानन 5 जहाज जिनमें 3 राफेल हैं, उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे। जनाब स्पीकर, आज वक्त था कि हम इन सिपा सलारों को, इन सिपाहियों को, इन अफसरों को, इनको सलाम पेश करें कि ये पाकिस्तान के हीरोज हैं। जनाब स्पीकर, इससे ज्यादा और कोई शानदार मौका नहीं हो सकता। चैम्बर में मैं अपने इन भाइयों और बहनों के साथ, अपने साथियों के साथ मिलने को तैयार हूँ। पीटीआई के भाइयों और बहनों से मुल्तमिस हूँ कि आए, आज के दिन इकट्ठे हो जाएं और पाकिस्तान को इकट्ठे होकर बनाएं, पाकिस्तान को अजीम बनाएं। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की एयर हेडक्वार्टर्स आमद। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने आर्मी चीफ का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने शाहीनों को भारतीय एयरफोर्स की तरफ से की जाने वाली जारहियत के मज़मूम मंसूबे को फौरन नाकाम बनाने पर खिराज तहसीन पेश किया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की एयर हेडक्वार्टर्स आमद हुई है। इस हवाले से बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। एजाज बताएगा। जी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आज एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा किया और एयर चीफ बाबर सिद्धू से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने पाक फलाहिया के शाहीनों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने आज भारत के अजाइम को न सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि भारत को जमीन की धूल भी जताई और भारत के 5 तैयारे हैं उन्हें मार गिराया, कई ड्रोन्स को भी गिराया गया है। लेकिन इस दरमियान में तीनों जो मुसल्लह अफवाज उनके दरमियान मिसाली कोऑर्डिनेशन को भी खराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में इस बात पर इत्तफाक किया गया कि किसी भी दुश्मन पाकिस्तान की इजाजत बहनी यहाँ से देखने नहीं दिया जाएगा और दुश्मन ने आइंदा की अगर ऐसी इजाजत की कोशिश की तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। किसी दुश्मन को पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। उधर रावलपिंडी की तमाम सोसाइटीज़ में ब्लैकआउट रखने का हुक्म जारी किया गया है। शाम 7 से सुबह 5 बजे तक मुकम्मल ब्लैकआउट रहेगा। घरों और दफातर की खिड़कियां मुकम्मल कवर रखी जाएंगी। भारतीय जारहियत और सिक्योरिटी के पेश नज़र रावलपिंडी की तमाम निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ में मुकम्मल ब्लैकआउट रखने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे फैज़ अहमद से। फैज़, बताइएगा। जी, रावलपिंडी की तमाम सोसाइटीज में ब्लैकआउट जारी रखने का हुक्म जारी कर दिया गया है। शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक मुकम्मल ब्लैकआउट रहेगा। घरों और दफातर की खिड़कियां मुकम्मल तौर पर कवर रखी जाएंगी। हुक्मनामे में मजीद ये भी कहा गया है, भारतीय जारहियत और सिक्योरिटी के पेश नजर रावलपिंडी की तमाम निजी सोसाइटीज में मुकम्मल ब्लैकआउट रखने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। रावलपिंडी की इंतजामिया की जानिब से जारी होने वाले हुक्मनामे के मुताबिक शाम 7 से सुबह 7 बजे तक निजी हाउसिंग सोसाइटीज में मुकम्मल ब्लैकआउट रहेगा। हुक्मनामे में लिखा गया है कि तमाम रात स्ट्रीट लाइट्स भी बंद रखी जाएंगी। रिहायशी भी घरों के बाहर और पोर्ट्स वगैरह की लाइटें बंद रखने के पाबंद होंगे। इंतजामिया ने घरों और दफातर की खिड़कियां मुकम्मल तौर पर कवर रखने, घरों में महदूद लाइट इस्तेमाल करने की हिदायत भी जारी कर दी है। शहरियों को ब्लैकआउट के दौरान गैर जरूरी सफर से भी इज्तनाब करने की हिदायत की गई हैं। जी अच्छा फैज़, थोड़ा सा ये भी बताएगा कि वज़ीर दिफा की जानिब से भी बयानात आ रहे हैं कि ख़तरा अभी टला नहीं है और शायद उसी के पेश नज़र जो है अब रावलपिंडी में सारा ब्लैकआउट किया गया है। जी, बाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से जो है वो बार बार अहकाम आ रहे हैं कि शहरी जो हैं वो गैर जरूरी सफर से भी इज्तनाब करें और मुकम्मल जो है वो एहतियात से काम लें। किसी भी जो है वो सोसाइटीज़ में ये अभी ज़िला इंतजामिया की जानिब से हुक्म भी जारी कर दिया गया है कि सोसाइटीज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट रहें, गैर जरूरी लाइट से जो है वो इज्तनाब किया जाए। ठीक है फैज़, आप बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि रावलपिंडी की तमाम सोसाइटीज़ में ब्लैकआउट रखने का हुक्म जारी किया गया है।
पाक भारत कशीदगी, भारत ने 200 परवाजें मुअत्तल कर दी हैं, 20 एयरपोर्ट्स भी अपने बंद कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 20 हवाई अड्डों पर 10 मई तक ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया है। मुतासरा एयरपोर्ट्स में श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, जोधपुर, ग्वालियर और राजकोट, भटिंडा समेत दीगर शामिल हैं। जी हाँ, मोदी हुकूमत ने मुल्क भर में सिविल डिफेंस की फर्जी मशकें शुरू कर दी हैं। भारतीय वज़ीर दाखिला ने तमाम रियासतों को सिविल डिफेंस मशकों का हुक्म दे दिया है। कई शहरों में ब्लैकआउट मशकें भी की गई हैं। भारतीय मीडिया ये बता रहा है पाक भारत कशीदगी, भारत ने 200 परवाजें मुअत्तल कर दी। इस पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ शाहिद, बताइएगा। देखिए, खतरा अभी टला नहीं है और पाकिस्तान में भी यहाँ पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज हैं वहाँ पर भी ब्लैकआउट रहेगा। और ये कहा गया है कि तमाम खिड़कियाँ, दरवाजे जो हैं वो कवर रखी जाएं और बिजली जो है वो बंद रखी जाए। खतरा है और कोई भी इकदाम जो है वो दुश्मन की जानिब से हो सकता है और जिसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये कहा गया है कि इस इकदाम के लिए तमाम तर जो सोसाइटीज हैं उनकी जो है वो लाइट बंद रखी जाएंगी और ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और ब्लैकआउट कर दिया गया है। और मुल्क भर में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और शहरी दफा का महकमे को भी एक्टिव कर दिया गया है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में तमाम तर इंतजाम जो हैं वो भी मुकम्मल किए जाएं और तमाम तर जो हैं वो इकदाम भी किए जाएं। और इस हवाले से तमाम तर नोटिफिकेशंस और मैयस जो है वो ले लिए गए हैं। अच्छा, शायद बताएगा कि क्या इतलात आ रही हैं, क्योंकि वज़ीर दिफा ने तो कह दिया है कि अभी जो है ख़तरा टला नहीं है, तो कोई इंफॉर्मेशन है कि भारत आज भी पाकिस्तान पर दोबारा से कोई हमला कर सकता है? देखिए, ये भारत को बावर करा दिया गया है और बाकायदा तौर पर दुश्मन को बता दिया गया है कि अगर कोई भारत की जानिब से कोई हरकत की गई या दोबारा जो है वो कल जैसी हरकत की गई तो फिर दंदान शिकन जवाब दिया जाएगा। और कल जो पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया था वो पाकिस्तान का डिफेंस था। पाकिस्तान ने अभी हमला नहीं किया। पाकिस्तान हमले का हक महफूज रखता है और किसी भी वक्त जो है वो बड़ा हमला करने का हक जो है वो पाकिस्तान के पास महफूज है। लेकिन पाकिस्तान चूंकि एक जिम्मेदार रियासत है इसलिए जिम्मेदारी का सबूत जो है वो दिया जाता है और कल भी जिम्मेदारी का सबूत दिया गया। आपने देखा कि जो भारत है उसने कल सिविलियंस पर जो है वो हमला किया। दुश्मन ने सिविलियंस पर हमला करके सिविलियंस जो है उनको शहीद किया और जख्मी किया। लेकिन पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अपना हक के दिफा जो है वो इस्तेमाल करते हुए भारत की दुश्मन की जो चौकियां हैं वहां पर जो फौजी तंसीबात हैं सही है। मैं शायद साथ ही रहिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब दिफाई तजियेकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। क्या समझते हैं, खतरा अभी टला नहीं है सर? लेकिन ये भारत का मकार दुश्मन ये कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इनको जो सिफत उठानी पड़ी है, जिनका मुंह काला हुआ है, जो इसके मुंह पे नरेंद्र मोदी के मुंह पे जूते पड़े हैं, अपने 5 जहाज गंवाए हैं, उसके बाद ब्रिगेड हेडक्वार्टर का नुकसान किए हैं, फिर हमने पोस्टें उड़ाई हैं, जिन्हें जान में जग रसाई हो रही है, मुंह काला हो रहा है, तो ये अपनी पब्लिक का कहीं ना कहीं कुछ करने के लिए कोशिश करते हुए इसके साथ की जा रही है। अगर आएंगे तो इनको इतनी मोदी मुंह की और खानी पड़ेगी, इसको समझ आ जाएगी। ये जंगली जंग जो घुसा हुआ है ना, ये समझ रहा कि ये बैठा हुआ ये खान भारत को लेके चल रहा है, इसको समझ आ जाएगी। पहले इसको समझ नहीं आती, इसको और मुकारा वक्त फिर बात आएगी। पाकिस्तान ने ये न सिर्फ कि हमने अपनी दफाई कोई एहतियात किया हुआ है, इसके साथ इंशाल्लाह इनको बहुत और चुकाएंगे। अभी तक हमने रिटेलिएट किए नहीं है, ये तो हमने सिर्फ अपने दिफा में जो ये आए थे उनको हमने मारा भी। सर, भारत का डर नजर भी आ रहा है और भारत ने अपनी 200 परवाजें मुअत्तल कर दी हैं, जबकि 20 से ज्यादा एयरपोर्ट्स अपने बंद कर दिए हैं। ये बिल्कुल, और ये करें जो करते हैं बिल्कुल इनको बताते हैं। आई थिंक इनको पता नहीं चखा भी तसल्ली नहीं होनी इनकी, और आज इनको और सबक सिखाते हैं कैसे करना है। मेरा नहीं ख्याल है कि अब स्टूडेंट करेंगे ना इनकी हिम्मत है। पाकिस्तान अब हम कोई इनके ऊपर अपनी रिटेलिएशन करें, क्योंकि हमने अपना रिटेलिएशन खा कर रखा हुआ है। हमने एयर वायलेशन की है, हमारे इंटरनेशनल रिकॉर्ड की एयर क्रॉस की है और मासूम शहरियों को हमारा उसको ज़ाहिर है इनको अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी। तो सर, आपको क्या लगता है अब पाकिस्तान की जानिब से जो कहा जा रहा है कि हम अनपसंद कौम हैं, लेकिन अगर हमने रिटेलिएशन में साबित किया है कि हम कितने निडर हैं और कितने बहादुर हैं, तो अगर भारत दोबारा से हमला करता है तो आर वी रेडी? जो ये दोबारा करते हैं उससे डबल उससे ज्यादा नुकसान इस काम करेंगे। हमने हर किस्म की दखल की हुई है,
कॉन्टीजेंसी प्लान बनाए हुए हैं, टारगेट तो चुने हुए हैं, सिर्फ हमने वो टारगेट लॉक करना टिकट दबाना है। इनको समझ आ जाएगी। आई थिंक अभी तक इनको समझ नहीं आई है कि तुमने 3 जहाज राफेल के उड़ा दिए हैं, उसके बाद 2 इन्होंने रशियन जहाज गिरा दिए, MiG-29 और Su-30। तो मेरे ख्याल में जब तक इसका मेरे ख्याल में उस पर डंडा नहीं लगेगा, ये हमला नहीं करेगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। मियाँ शाहिद ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद भी हमारे साथ मौजूद थे। और कौमी सलामती कमेटी ने अफवाज पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार दे दिया है। पाकिस्तान भारत को 1 का जवाब 2 से देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सारी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत और वक़ार पर कोई आँच नहीं आने देंगे। शुरका का कहना था पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझने वाला दुश्मन किसी भूल में न रहे। पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब देने का हक महफूज रखता है। फोरम के भारत को भरपूर जवाब देने पर पाक अफवाज को शाबाश। भारतीय जारहियत के खिलाफ आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। आबी ज़खायर को नुकसान पहुँचाना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा भारत का सफ़ेद झंडे लहराना शिकस्त तस्लीम करना है। अज़ली दुश्मन ने हमले में पहल की, अब नताइज भी भुगतना होंगे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारतीय जारहियत पर रद्द-ए-अमल देते हुए बताया कि भारत को हमले का जवाब कब और कैसे देना है, वक्त और जगह का तयन हम खुद करेंगे। भारत की गलत फहमी को दूर कर दिया जाएगा। Only responded in self-defense. It is India which cowardly attacked Pakistan and violated our territorial integrity and sovereignty and killed innocent citizens, including children, women and elderly. Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place and means of our own choice. Pakistan Zindabad, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। अगर पाक फ़ज़ाइया को इजाज़त देते तो भारतीय 10 से 12 भारतीय जहाज गिरे होते। पाक फ़ज़ाइया को सिर्फ पेलोड तैयारों को गिराने की इजाज़त दी थी। भारत के 75 से 80 तैयारे लाइन ऑफ कंट्रोल पर आए थे। दोनों फ्रीकैन में 1 घंटे तक लड़ाई जारी रही। पाक फौज ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। कहा जा रहा है राफेल तैयारे अच्छे हैं लेकिन भारतीय पायलट निकम्मे निकले। जी हाँ, वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का कौमी असम्बली में खिताब। बोले 40 से ज़ायद ममालिक से रब्ता करके पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले सिक्योरिटी काउंसिल के सदर को ख़त भिजवाया है। तुर्किया चीन से रब्ता किया। पाकिस्तान अपनी सलामती के लिए जो भी इक़दाम उठाएगा उसके बारे में वक्तन फ़वक्तन ब्रीफिंग देंगे। वाटर ट्रीटी को उन्होंने कहा वी आर होल्डिंग इन अबेयंस। ट्रीटी जो है वो अबेयंस में होल्ड नहीं हो सकती, ना ये तब्दील हो सकती है जब तक कि दोनों पार्टीज एग्री ना करें, ना ये खत्म हो सकती है। अगर इसमें कोई इंटरप्रिटेशन का मसला है तो उसके 3 टियर मौजूद हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, उसकी मीटिंग हुई। उसकी मीटिंग के साथ हमने ये फैसला किया कि टिट फॉर टैट जो उन्होंने किया हम उनके साथ वही करेंगे। लेकिन अगर कोई एस्केलेटरी मूव की इंडिया ने तो फिर इनका जवाब पत्थर से दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर ने 72 घंटे के अंदर काकूल अकेडमी में सारी दुनिया ने सुना कि जी ऑफर कर दिया कि जी इंडिपेंडेंट, इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए हम तैयार हैं। तो अगर हमारा को खुदा न खास्ता कोई हिस्सा होता, पाकिस्तान की तरफ से ये ऑफर नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारा एक फैसला था कि हम पहल नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने इस वक्त भी रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज किया। ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी इंडियन फाइटर, जेट फाइटर जो पेलोड रिलीज करके आपकी तरफ फेंके उसके ऊपर आप हमला करें। उनको ये इजाजत होती कि आप अब जो सामने आए उसको गिरा दें, पेलोड को रिलीज करे ना करे, तो एयरफोर्स की अपनी असेसमेंट के मुताबिक शायद ये 10 से 12 जहाज उनके गिरते। एयरफोर्स ने पाकिस्तान की कौम का जो सर है उसको फख्र से बुलंद किया है। हम खबर शामिल करेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस वक्त ऐलानात किए जा रहे हैं। आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस वक्त ऐलानात किए जा रहे हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ब्लैक आउट भी कर दिया गया है। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक ब्लैक आउट करने के अहकामात भी किए जा रहे हैं। जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनको भी कहा गया है कि वो घरों में मध्यम लाइट्स जो है वो ऑन रखें और गैर ज़रूरी
जो शहरी हैं गैर ज़रूरी सफ़र से वो गुरेज करें। और इस वक्त दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ये आप मनाजिर भी देख सकते हैं, ऐलानात किए जा रहे हैं, मार्केट्स को बंद भी करवाया जा रहा है, लाइट्स बंद करने के भी अहकामात दिए जा रहे हैं। पुलिस वहाँ पे पहुँच रही है मार्केट्स में और ऐलान कर रही है कि जितने भी तिजारती मराकिज़ हैं उनकी लाइट्स को बंद कर दिया जाए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये ऑर्डर है कि अपने बाहर की तमाम भी लाइटें जो बाहर नजर आ रही हैं साइन बोर्ड से शाम को भी ऑफ कर दें, अपने आप को घरों रात एक जरूरी ऐलान समाप्त करवाएं। उस्मान भट्ट हमारे साथ मौजूद है। उस्मान, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल, ऐलानात जो है वो किए गए हैं। QRF जो है वो उसकी जानिब से क्विक रिस्पांस फोर्स है ये, और इसकी जानिब से ऐलान किया गया है कि तमाम जो ताजर है वो अपने अपने जो मार्केट्स उसकी लाइट्स है वो मुकम्मल तौर के ऊपर बंद करने की हुकूमत की जानिब से अहकाम जो है वो मसूल हुए हैं। और इस्लामाबाद में जो सोसाइटीज़ हैं मुख्तलिफ, उनकी भी लाइट्स जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर इस वक्त बंद कर दी गई हैं और अलर्ट कर दिया गया है। इस्लामाबाद के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी इमरजेंसी जो है वो नाफिज जो है वो कर दी गई है और खुसूसी कंट्रोल सेंटर जो है वो इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से कायम किया गया है, जिसमें जिले भर की निगरानी जो है वो की जा रही है। उसके साथ साथ 3 हेल्पलाइन नंबर भी जो है वो दे दिए गए हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल में शहरियों को कहा गया है कि वो इस हेल्पलाइन के ऊपर जो है वो फौरी राब्ता जो है वो कर सकते हैं। और इस वक्त भी मुख्तलिफ बाजारों में, मार्केट्स में जो है ऐलानात जो है वो किए जा रहे हैं कि ताजर जो है वो अपने अपनी जो मार्केट्स हैं उसकी लाइट जो है मुकम्मल तौर के ऊपर बंद कर दें। सही है। उस्मान, ये बताइए इस वक्त कितनी तादाद में शहरी सड़कों पर मौजूद हैं? गहमा गहमी तो होगी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में? जी बिल्कुल, शहरी जो है वो तो बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त इस्लामाबाद भर में जो है वो मौजूद है। किसी भी शहरी के ऊपर किसी भी किस्म की परेशानी या खौफ जो है हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उनका कहना है कि पाकिस्तान का दिफा जो है वो मजबूत हाथों में है, इसलिए वो बिल्कुल बेखौफ खतर अपने मामूलात जिंदगी जो रूटीन के मुताबिक है वो सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से बारहा ये कहा जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर, जो क्योंकि जंग का माहौल है, एहतियाती तदाबीर जो है वो जरूर अपनाई जाए और लाइट्स को जो है वो बंद रखा जाए। और इसी सूरत हाल के सही है उस्मान, आप बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। क्विक रिस्पांस फोर्स की जानिब से तजारती मराकज़ में लाइट्स बंद करने के ऐलानात भी कर दिए गए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो तमाम तजारती मराकज़ की लाइट्स बंद कर दी जाएँ, ये ऐलानात किए जा रहे हैं। और जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी लाइट्स को भी शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक बंद करने के ऐलानात किए जा रहे हैं और इस पर अमल भी करवाया जा रहा है। तो ये जाहिर करता है कि ख़तरा अभी टला नहीं है। मकार दुश्मन रात की तारीकी में फिर ना कोई वार करे, तो इसलिए मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तैयार है। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। भारतीय राफेल पाकिस्तान ने मार गिराया है। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एहलकार का अमरीकी मीडिया को बयान। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एहलकार की तस्दीक, फ्रांस ने मज़ीद राफेल तैयारों को मार गिराने की तहकीकात शुरू कर दी हैं और ये बताया गया कि तारीख़ में पहली दफ़ा इतना बड़ा और इतना सोफिस्टिकेटेड कॉम्बैट जेट मारा गया है। भारतीय राफेल पाकिस्तान ने मार गिराया, इसकी तस्दीक अब आलमी दुनिया कर रही है। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एहलकार ने अमरीकी मीडिया को यह बयान दिया और फ्रांस ने मज़ीद राफेल तैयारों को मार गिराने की तहकीकात भी शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान ने 3 राफेल तैयारे, एक SU-30 और एक MiG-29 मार गिराया है। अब दूसरे जो तैयारे हैं 2 राफेल, उनकी भी मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। ये बयान है फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एहलकार की जानिब से। जो तैयारे भारत का गुरूर थे वो अब सिर्फ मलबे का ढेर हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। वतन की हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि शहदा के एक खून के कतरे का बदला लिया जाएगा। भारत को अपनी फाश गलती का खुमियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज को उन्होंने खराज तहसीन भी पेश किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रात भारत ने जारिहत करके फाश गलती की है। भारत को उसकी फाश गलती का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ वतन अजीज़ के दिफा के लिए लड़ने के लिए तैयार है। हमारे शाहीनों ने फ़ज़ाओं में तूफ़ान बर्पा किया, दुश्मन को चैलेंज किया, जिससे दुश्मन चीख उठा था। हमने भारत को दिंदान शिकन जवाब दिया था। भारत के बुज़दिलाना हमलों में 26
पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए और 46 जख्मी हुए। शहीद इर्तजा अब्बास की उम्र सिर्फ 7 साल थी। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि पूरी कौम शहदा को खिराज अकीदत पेश करती है। दुश्मन बुज़दिल है जो निहत्ते शहरियों पर वार करता है। आज पूरी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करती है। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन के जहाज़ों के परखचे उड़ा दिए थे। पाक फ़ौज ने दुश्मन पर एक बार फिर अपनी बरतरी साबित कर दी है। और इसके अलावा वज़ीर आज़म ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन भी पेश किया। उन्होंने कहा कि हमने भारत को पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ़ आलमी तहकीकात की पेशकश भी की थी और कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत दिए बगैर ख़ित्ते में क़याम अमन मुमकिन नहीं है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भारत ने जो ये फाश गलती की है उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। वज़ीर आज़म का आपने भी खिताब सुना होगा, क्या कहेंगे आप इस पर? जी हाँ, मेरा ख्याल में देखें, जो हमने अभी कल जो कार्रवाई की थी वो तो हमने अपने दिफा में की थी। और जब ये इन्होंने हमारे सिविल टारगेट्स पे आए हैं, सिविल हमारे ख़वातीन और बच्चों पे और आम पॉपुलेशन पे टारगेट किया है, तो उसके जवाब में हमने उनको जवाब दिया था। तो अभी मेरा ख्याल में हमारे पास अपना जो हमने ऑफेंसिव करना है, जो हमारी वायलेशन हुई तो वो तो होके रहेगी। और जो प्राइम मिनिस्टर ने भी बड़े वाज़ेह तौर पे कहा, और जिस तरीके से देखें नीलम जहलुम पे स्ट्राइक्स हुई हैं, बड़ा सीरियस किस्म की ये डेवलपमेंट है। पाकिस्तान इसको इग्नोर नहीं कर सकता है। और साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से दहशतगर्दी इंडिया करवा रहा है पाकिस्तान के अंदर, जिसके ट्रेनिंग कैंप अफगानिस्तान में भी मौजूद है, इंडियन राजस्थान में भी मौजूद है, जहाँ से ब्रास के लोग हैं, फितना और खारिज के लोग हैं। तो पाकिस्तान के पास ये हक रहता है कि सही जो दहशतगर्दी करते हैं उनके साइट्स पे भी जाए, वहाँ पे भी स्ट्राइक्स होनी चाहिए। तो पाकिस्तान के पास बहुत सारे ऑप्शंस है और यकीनन पाकिस्तान जब जाएगा, जो टारगेट्स जो सिलेक्ट करेंगे, तो यकीनन उनकी तकलीफ होगी इंडिया को। यकीनी तौर पे तकलीफ होगी, चीखेगा। ब्रिगेडियर साहब, क्या लगता है कि आज रात में ही जवाब मुमकिन है? देखें जी, मैं भी नेक्स्ट 24 to 36 आवर्स में है और दरमियान में डिपेंड करता है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी इस दौरान में अपना क्या किरदार अदा कर रही है, तो वो भी एक फैक्टर होगा। लेकिन अभी ये देखना होगा कि इसमें क्या है। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वजह हम बात करते हैं, क्लैरिटी है, स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है, हमने क्या करना है। और मेरे ख्याल में मोदी साहब ने जिस तरह इंडिया को ह्यूमिलिएशन में डाला, जिन जहाज़ों पे उनका बड़ा मान था 2019 के बाद, उन्होंने कहा काश हमारे पास राफेल होते तो हम ये करते, हम वो करते। आज 3 राफेल गिरा के बैठ गया और साथ ही फ्रांस की भी बेइज्जती करवा दी है उनके। तो मेरा ख्याल में थिंग्स आर गोइंग अगेंस्ट मोदी साहब। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब चूंकि आपने खुद भी बात कर दी है कि फ्रांस ने भी अब इस चीज़ की जो है वो तस्दीक कर दी है और उनका कहना है कि ये फ्रांसीसी साख्ता जो जदीद जंगी तैयारी है, ये पहला मौका है जो किसी लड़ाई में उसको नुकसान पहुंचा है। तो भारत जो है वो कल रात से बड़ा विक्ट्री मना रहा है। हमने उनके मीडिया पे भी देखा और सोशल मीडिया पे भी देखा, वो बहुत विक्ट्री मना रहा है अपने इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। अच्छा, वो देखें कि मेरे ख्याल में ये विक्ट्री क्या करेंगे कि इनकी इतनी वो बेइज्जती हो गई है। और जिस तरीके से मैं तो हैरान हूँ कि राफेल के तैयारे देखें कि लीबिया में भी इस्तेमाल हुए, एल्जवेयर मिडिल ईस्ट में ये बड़े प्रोमिनेंट है, बहुत अच्छा जहाज है। लेकिन अगर इसके अंदर अभिनंदन जैसे पायलट बैठे होंगे तो फिर यही हालत होना है। तो इससे देखें कि डिसॉल्ट कंपनी है जिन्हें राफेल बनाते हैं। सर, हम सबको चाय पिलाने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। इनके शेयर्स गिर गए हैं, राफेल कंपनी के 18% शेयर्स गिर गए हैं, JF-17 के 12% इंक्रीज हुए हैं। और फिर देख क्रेडिट दे हमें अपना, हमारी जो फाइटर पायलट्स है, हमारे शाहीन है जो जहाज में अंदर जो जिसको ऑपरेट करते हैं, चाहे वो JF-17 थंडर वाले थे या J-10C वाले थे, so all credit goes to them. So ये साबित हुआ ब्रिगेडियर साहब के पायलट निकम्मे थे, ये जहाज ठीक थे।
बिल्कुल देखा ना कि अभी आपने देखा कि जो इंडिया के अंदर जो खलबली मची हुई थी हायरकी में, इनका वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे एयर मार्शल सुजीत, ही वाज रिमूव्ड। जब 4 जहाज राफेल चंद दिन पहले भी आए थे तो उनका कम्युनिकेशन हमारे यहाँ एयरफोर्स ने जैम कर दिया था। उस पर उन्होंने क्वेश्चन किया था दी परफॉर्मेंस ऑफ पायलट्स, उस पर उसको रिमूव कर दिया था। वो सही कर रहा था और आज देखें कि कितना लेट डाउन किया उन्होंने फ्रांस को। इंडिया तो वैसे ही लेट डाउन था, लेकिन मेरा ख्याल में पहले 2 जहाज गिराए थे 2019 में, अब 5 गिराए हैं और हमारे पास पोटेंशियल थे, हम 12-15 गिरा सकते थे, बट स्टिल वी एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट ताकि सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहे। तो इंडिया को पता है, ये थिंक टैंक्स पहले से कहते रहे हैं कि भाई आप ये पंगा उनके साथ न लें। डैनियल मार्की ने अभी रिसेंटली करण थापर को इंटरव्यू दिया था, तो वहां भी उन्होंने ये कहा था भाई पाकिस्तान की सुपीरियरिटी है और पाकिस्तान के साथ आप इस तरह के वारफेयर में जा ही नहीं सकते हैं। और उन्होंने कहा था इवन कन्वेंशनल में इंडिया डज नॉट हैव ओवरवेलमिंग सुपीरियरिटी। सो पाकिस्तान के माशाल्लाह वी हैव ए स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल फोर्स, ए स्ट्रॉन्ग मिसाइल फोर्स, और इसके साथ वी आर अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर पावर। ब्रिगेडियर साहब, इंडिया का डर नजर आ रहा है, अब सोशल मीडिया पे या अपने मीडिया पे बढ़ के जितनी मर्जी वो मार लें, लेकिन अभी भारत ने अपनी 200 परवाजें मुअत्तल कर दी हैं, 20 से ज्यादा एयरपोर्ट्स अपने बंद कर दिए हैं, इससे उनका डर नजर आ रहा है। ये देखें, वो खौफ देखें, पाकिस्तान एयरफोर्स का खौफ है, पाकिस्तान के मिसाइल्स का खौफ है, गोरी का खौफ है, गजनवी का खौफ है, अब्दाली का खौफ है, फतेह का खौफ है और शाहीन का खौफ है। तो ये मेरा ख्याल में उनको लग पता गया ना, जब डिफेंस में हमने इतना उनका तबाह बर्बाद कर दिया। और देखे ग्राउंड फोर्सेस की आप परफॉर्मेंस देखे, LOC पे वी हैव डिस्ट्रॉयड 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, 1 बटालियन हेडक्वार्टर्स और सेवरल पोस्टेज नीलम से लेके नीचे बिम्बर तक तबाही मचा दी है। और उनके डेड बॉडीज जो अभी विजुअल्स आ रहे हैं ट्रुप्स के, तो वो तो बेताशा इन हंड्रेड्स वो मारे गए हैं। तो मेरा ख्याल में उन्हें पंगा लेके अपना आप को फंसवा दिया है मोदी साहब ने।